जब देश के अंदर ही गद्दार छुप के बैठे हो तो बाहरी दुश्मनों की क्या जरूरत। तुम्हारे कारण, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण हम लोगों ने मैच भी हारा और हमारा एक साथी उन कुत्तों के कब्जे में है। सर, ऐसा इंसान हमारे फौज में क्या इस देश में रहने के लायक नहीं है। सही कह रहे हो मनीष। और तुम्हारा सस्पेंशन लेटर टेबल पे रखा हुआ है, आकर ले लेना और आज के बाद हमारे नजर के सामने मत आना। सर, मेरा खून उतना भी गंदा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो क्या समझूं मैं, क्या समझूं? सर, उस समय अगर आप मेरे जगह पर रहते तो आप भी वही करते जो मैंने किया। क्या मतलब? सर, जब आखिरी ओवर चल रहा था। मैच तो बहुत अच्छा खेल रहे हो, जरा एक नजर उधर भी डाल लो। चुपचाप ये मैच हार जाओ, वरना एक बटन और तुम्हारे साथी का खेल खत्म। और यहां से जीत के लिए बस 2 रनों की जरूरत भारतीय सेना टीम को। और देखते हैं क्या होता है। स्ट्राइक पे है खुद शाहिद जो कि कप्तान है और बॉलिंग पे है रसगुल्ला खान। रियाज चारों तरफ देखते हुए थोड़ी निराश मुद्रा में है, लेकिन यहां 2 रन तो भागना ही पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। जीतना है अगर इस मैच को तो या एक चौका एक छक्का लगाना होगा इस मैच को जीतने के लिए भारतीय टीम को। चले रसगुल्ला खान अपनी अंतिम बॉल लेकर शाहिद के लिए, और ये हल्के हाथों से खेला है, रन के लिए भागना चाह रहे हैं वहां से फील्डर। और ये क्या मिसफील्ड, और ये क्या मोहम्मद रियाज भाग ही नहीं रहे। यहां से रियाज को भागना चाहिए था, 2 रन पूरा करना चाहिए था, लेकिन वो तो रन के लिए ही नहीं भाग रहे हैं। पता नहीं किस असमंजस में फंसे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, ये बताना एकदम नामुमकिन है। और उस तरह से अभी तक बार बार साहिल को बुलाने के बाद भी नहीं जा रहे हैं रियाज, फील्डर की तरफ देख रहे हैं। फील्डर की तरफ नहीं देखना चाहिए था, उनको रन भागना चाहिए था, लेकिन तब तक फील्डर संभाल के ये गेंद फील्ड करते और तब तक आउट हो चुके हैं शाहिद। और इस तरह से भारत की पूरी पारी समाप्त हो चुकी है और 2 रन से पाकिस्तान ने इस मैच को जीत लिया है। अब आप ही बताइए सर, मैं उस वक्त क्या करता। अच्छा तो ये बात है। जय हिंद सर, कैप्टन विक्रम सर आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मुंह खोला है कि नहीं इस काफिर ने? जनाब, मुंह तो खोल रहा है लेकिन कुछ बोलिए नहीं रहा है। साले मौजा लेखा रोला नु तो लोला में गोली मार दे। हुजूर, उसके लोल में नहीं, उसके होल में गोली मारिए। जनाब, ये मोटका बहुत बोल रहा है, आप कहिए तो इसके गार में घुस के निकल जाते हैं। किसके परमिशन से तुम लोगों ने मैच खेला? आज तुम लोगों के बेवकूफी के कारण हमारा एक जवान उन सालों के कब्जे में है। सर, बात हमारे देश की इज्जत की थी, और रही बात गलती की तो हम लोग स्वीकार करते हैं कि हम लोगों ने गलती की है और अब सजा भुगतने को भी तैयार है। ऐसी गलती की सिर्फ एक ही सजा है कि तुम लोग को सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे किसी भी हाल में मेरा कमांडो रंजन चाहिए। यस सर। सुनाई दिया? यस सर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भौंक ले, तुझे जितना भौंकना है। यहाँ तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। ये हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान की सरजमी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हिंदुस्तानियों को 100 जन्म लेना पड़ेगा। जल्दी की तैयारी करो। ऐसे चुप बैठने से कुछ नहीं होगा सर। अगर हमें अपने साथी को बचाना है तो हमें जल्द से जल्द उन पर हमला करना पड़ेगा। हमला तो होगा ही, और ऐसा होगा कि उनकी साथ पुश्ते तक याद रखेंगी। यस सर। सर, लेकिन हमला करेंगे तो करेंगे कैसे?
इतना भी खुश मत हो, अभी तो तुम सिर्फ एक मैच जीते हो, पूरा हिंदुस्तान पे कब्जा करना बाकी है। जी जनाब। अरे तू क्या कब्जा करेगा मेरे हिंदुस्तान पे? तुम्हारी तो 7 नस्लें मिट जाएंगी भारत की सरहदें पार करते करते, और तुम पाकिस्तानी बस कुत्ते की तरह भौंकते रह जाओगे। साले हिंदुस्तानी, तेरी इतनी जुर्रत कि तूने हमारी सरजमी की तौहीन की। साले एक फूंक मारूंगा तो पतंग की तरह उड़ के जाके हिंदुस्तान में गिरोगे। तुझे सिर्फ आज इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आज हमारी बेटी की निकाह है, नहीं तो तेरी लाश को इंडिया को तोहफे में भेज देता। सर, हमें सूचना मिला है कि 23 तारीख को पाकिस्तानी आर्मी चीफ मोहम्मद परवेज आलम की बेटी का निकाह है। तो इसका मतलब उस दिन सरहद पे बहुत कम सैनिक मौजूद रहेंगे, जिससे हमें लाहौर बेस कैंप में घुसने में बहुत आसानी होगी। एक बात सुन लो तुम दोनों, ये साले हिंदुस्तानी बहुत जिद्दी होते हैं, ये इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं। सही कह रहे हैं सर, हम कच्छ के रास्ते लाहौर में दाखिल होंगे। बिल्कुल। इसके साथ ही कच्छ के रास्ते लाहौर में दाखिल होने की कोशिश जरूर करेंगे। साले तुम दोनों बहुत चटोर हो, जहाँ चटनी देखते हो जिप निकाल देते हो, सावधानी से रहना। तो जनाब परवेज, हम आ रहे हैं तुम्हारी बेटी के निकाह का तोहफा देने। अस्सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बिरयानी एकदम लाजवाब होना चाहिए। ठीक है जनाब। रुकिए, हाथ उठाइए। बम बम, निकालो बाहर। आलू देता है, बम कहाँ है? बाहर निकाल। जनाब, जेब फटी हुई है। आइए आइए। जनाब मोहम्मद परवेज आलम की शहजादी सनम खान, जिनका दैन मोहर 1,07,86 रुपए, जिनका अव्वल गवाह डमरू खान और दूसरा गवाह लंगर खान। जनाब, लाल बिलकोनी में घुसे हुए हैं। वो देखिए, कच्ची गोली आ रही है। अरे छमिया, कहाँ जा रही हो? जरा ठुमका तो लगा के दिखाओ। जरूर जनाब।
नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सर हमें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। सर हमारे पास एक प्लान है। क्या आपके दौजियत में दी जाती है? क्या आपने कबूल किया? कबूल किया। आमीन। सलाम अलैकुम। आपकी तारीफ? जी हम सोनम बेगम की सहेली हैं। अच्छा अच्छा, आइए। अम्मी जान, अब्बू का ख्याल रखिएगा और मुझे जल्दी बुला लीजिएगा, मेरा मन नहीं लगेगा वहाँ पे आप लोगों के बिना। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। वाह क्या लाजवाब बिरयानी बनी है। लाजवाब कैसे नहीं बनेंगे, आप लोगों के लिए खास जो लाहौर से बावर्ची बुलवाए हैं। माशाल्लाह। जनाब सुनने में आया कि आप एक हिंदुस्तानी फौजी को बंधक बना करके रखे हैं। अभी तो सिर्फ एक फौजी को कैद किया हूँ, इंशाअल्लाह एक दिन पूरे हिंदुस्तान को पाकिस्तान में बदल दूंगा। सुभान अल्लाह, हमें भी उसी दिन का इंतजार है। अब्बूजान एक बार हमारी फतेह हिंदुस्तान पे हो जाने दीजिए, फिर वहाँ की सारी लड़कियों को हम उठा के पाकिस्तान ले आएंगे। क्या हुआ छोटे? भाईजान हमें खबर मिला है कि कुछ हिंदुस्तानी कुत्ते यहाँ पे छुप के बैठे हैं। मुंह क्या देख रहे हो, पूरे एरिया को चारों तरफ से घेर लो। क्या लगा था परवेज आलम कि हमारे साथी को अपने कब्जे में लेके आराम से अपनी बेटी का निकाह कर लोगे? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरी बेटी को बीच में मत लाओ। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं? हमें सभी शर्तें मंजूर है। इतनी भी क्या जल्दी है, कभी फुर्सत से आइए, आपको हिंदुस्तान की चाय पिलाता हूँ।